प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया बच्चों में। पेपर 2 की तो मैं मतलब ऑनलाइन तो जैसे यूट्यूब पे ढूंढ के कई से वीडियो मैंने देखे। सीटी एग्जाम में मेरे 170 के, ऐसा पता तो नहीं था बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करते हैं, बाई चांस आ भी जाए तो। अच्छा, अभी आपका स्कोर क्या बैठ रहा है? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। साथियों, जैसे जैसे परिणाम की घड़ी पास आ रही है, लोगों की धड़कनें तेज हो रही है और आज मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूं, जिस परिणाम की बात कर रहा हूं, वो है JRA एंड TRA। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को कंडक्ट करवा रहा है और आज एग्जाम हुए करीब करीब 4 महीने हो चुके हैं, मगर परिणाम अभी तक नहीं आया है। परिणाम से पहले बहुत सारे YouTube चैनलों ने और हमने भी पिछले वीडियो में बताई थी कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी है उनके मन में संशय है, शंका है कि वो आगे जाएंगे या फिर यही उनका जो सफर है वो खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर वो आग जलनी चाहिए और हम आज आग लगा देंगे आज की इस वीडियो से। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो अलग अलग चैनल पे कट ऑफ देख के परेशान हो चुके हैं। कोई कट ऑफ 500 से ज्यादा बता रहा है, कोई 400 से कम बता रहा है। कहीं ना कहीं जो है उनके मन में शंका है कि आखिर वो इंतजार करें या ना करें, क्योंकि उनके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बॉर्डर पे आके अटक रखे हैं। तो साथियों, कंप्लीट डिटेल और बिल्कुल धरातल की नॉलेज के साथ बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। पिछले वीडियो में हमने जो बात कही थी, क्या वही बात सत्य होने वाली है? तो ये रिजल्ट से पहले, परिणाम से पहले का हमारा एक संपूर्ण विश्लेषण वाला वीडियो है। इसमें हम पूरी तरह से बात करेंगे, हर एक चीज को खोल के बात करेंगे। तो शुरू से बात करते हैं कि ये जो भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इस भर्ती में करीब करीब 5300 प्लस पद हैं। JRA एंड TRA के लिए ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है। जब आवेदन मांगे गए थे तो उस समय आपको प्राथमिकता दर्ज करनी थी कि आप TRA के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर JRA के लिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया, फिर उसके अनुसार अगर आपके नंबर आते हैं तो फिर आपको TRA मिलेगा या फिर JRA मिलेगा, ये आपको परिणाम के बाद पता चलेगा। परिणाम से पहले जिस कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं वो कट ऑफ डिपेंड करती है कुछ 3 से 4 एस्पेक्ट जिसके ऊपर वो निर्भर करती है, जिनमें से पहला जो एस्पेक्ट है जो टोटल पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ। फिर उसके बाद में जो दूसरा प्रमुख कारण आ जाता है वो आ जाता है कि फॉर्म्स कितने अप्लाई हुए थे। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो आ जाता है कि अटेंडेंस कितनी रही, और जो चौथा और जो मेजर रोल जिसका रहता है वो है पेपर, कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या पेपर लेंथी था, सब्जेक्टिव था या फिर पेपर इजी था, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कितनी नहीं रहने वाली है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें 15 गुने लिए गए हैं CET के। और CET के सिलेबस की बात करें तो CET का जो सिलेबस था वो बहुत वास्ट सिलेबस था, बहुत बड़ा सिलेबस था। उसको संक्षेप करके जो उसका पेपर फर्स्ट था JRA का, वो जो सिलेबस था वो CET का थोड़ा सा संक्षिप्त सिलेबस था, मगर सिलेबस बिल्कुल सेम था। उसमें भी जो GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो सब्जेक्ट थे वही CET में सब्जेक्ट थे। तो जिनके 154 से ज्यादा नंबर आए थे CET में वो सभी इस भर्ती में बैठे थे। तो साथियों, जो पहले पेपर की बात करें तो पेपर पहला जो था वो सबके लिए एवरेज था, सबके लिए समान था, क्योंकि CET से पास होके आए थे। तो कहीं ना कहीं उन सभी छात्रों की जो तैयारी थी पेपर फर्स्ट की वो पहले से थी, तो इसलिए जो पेपर फर्स्ट था वो सबके लिए सेम था, सबके लिए नॉर्मल था और सबके लिए एवरेज था। 150 क्वेश्चन थे, 150 मिनट दी गई थी, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दी गई थी। और पेपर जो था वो थोड़ा सा लेंथी इस वजह से हो गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं था। कभी मैथ का सवाल आ रहा था, कभी इंग्लिश का, कभी हिंदी का। तो इस प्रकार से जो है वो पेपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और इसी वजह से पेपर भी लेंथी बना। बाकी सवालों की अगर बात करें तो सवाल कहीं ना कहीं मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे ही थे, मतलब अबव एवरेज मान लें, ठीक ठाक सवाल थे। जो CET पास करके आया है उसको पहला पेपर करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और इसलिए पहले पेपर की जो अनुमानित कट ऑफ है, यानी कि जो एवरेज कट ऑफ माने जिसके आसपास सभी छात्र घूम रहे हैं, वो है 90 से 100 सवाल, यानी 90 से 100 सवाल सभी के सही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक भर्ती की 15 गुना की कट ऑफ जारी हुई थी 200, जिनके 200 से ऊपर CET में 5000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके CET में 200 से ज्यादा नंबर है, और वो सभी छात्र इस भर्ती में भी बैठे थे, तो उनके भी 200 से ज्यादा नंबर है। तो इसका मतलब है कि जो 5000 अभ्यर्थी हैं उनके तो कहीं ना कहीं जो है
90 से 100 सवाल सही बैठने वाले हैं और यही एवरेज रहने वाला है। तो जो पहला पेपर है, अगर उसकी कट ऑफ की बात करें तो वो कट ऑफ कहीं ना कहीं 90 से 100 रहने वाली है। और पेपर 2 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको धरातल की नॉलेज, एक रियलिटी एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज 2 छात्र आए हुए हैं जिन्होंने हमसे मैथ पढ़ी थी। वो छात्र अभी यहाँ आए हुए हैं और मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। वो बताएंगे कि उनका पेपर कैसा रहा और उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आइए, हमारे बीच में है मौजूद हमारे एक छात्र जिन्होंने अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया था। उनसे जानते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा और कौन से पेपर में उनको ज्यादा डिफिकल्टी आई, कितना स्कोर बन रहा है। उससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोनित शर्मा है और मैंने भी हाल ही में जीआरई टीआरई का एग्जाम दिया है। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपके सीटी में नंबर कितने थे? सर मेरे सीईटी में 200 प्लस नंबर थे। 200 प्लस नंबर थे। 200 प्लस नंबर। ठीक है। और आप कब से तैयारी कर रहे हो? मैं सीईटी की मैंने अच्छी तैयारी की थी मैंने सीईटी की, तो इसलिए मेरे उसमें 200 प्लस स्कोर हुआ। दोनों 12th लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में दोनों में 200 प्लस स्कोर था मेरा। इससे पहले आपने कभी कोई कंपटीशन की तैयारी की हो? हाँ, मैंने पहले भी की है। मैंने सेंट्रल लेवल पे और आज स्टेट लेवल पे दोनों पे प्रिपरेशन मैंने की है। ठीक है। तो अभी आपके कितने 200 नंबर इसमें मतलब सीईटी सीटी में थे? हाँ, सीईटी में 200 नंबर। दोनों सीटी आपने दी थी? हाँ, दोनों सीईटी में ग्रेजुएशन और 12th हाँ। वाली। अच्छा, तो इसके कोई कोचिंग कर रहे थे आप जूनियर अकाउंटेंट की, या आपको पहले से पता था कि आपका जो कट ऑफ की लिस्ट आएगी, जो 15 गुने की लिस्ट आएगी, उसमें नंबर आ जाएगा? नहीं, मुझे श्योर था कि 200 प्लस, क्योंकि 5000 पोस्टें थी तो श्योर था कि 200 प्लस के कट ऑफ जाने से रही, कट ऑफ डाउन रहेगी, तो मैं प्रिपरेशन इतना नहीं कर पाया था। लेकिन मेरा पुलिस में फिजिकल था तो मैं इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाया था उसके। हाँ, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कॉमर्स से हो या फिर नॉन कॉमर्स से? नहीं सर, मैं एक्चुअली नॉन कॉमर्स हूँ, तो मेरे पास 12th में तो साइंस में थी, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से की थी, इसलिए मेरे कॉमर्स कभी पढ़ा नहीं। और जब सीईटी का रिजल्ट आया, जब इसकी 15 गुणों की लिस्ट आई थी, तो लगभग दिसंबर में आई थी वो, और 11 फरवरी को एग्जाम डेट थी, तो मुझे मात्र 2 महीने का टाइम मिला था। तो मैंने 2 महीने सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ी थी। मैंने पहले पेपर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाया था। जी बिल्कुल। 6 दिसंबर को लगभग हाँ, 6 दिसंबर के आसपास आसपास जो है इसकी 15 गुने की लिस्ट जारी हुई थी। तो 6 दिसंबर से पहले आपको पता था कि ये भर्ती में आपका नंबर आ जाएगा? नहीं, मुझे भर्ती का तो पूरा पक्का पता था कि मेरा भर्ती में नंबर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या था, 28 नवंबर को राजस्थान पुलिस का फिजिकल था सबसे पहले, तो मेरा फोकस वही था कि राजस्थान पुलिस का फिजिकल ले और फिर राजस्थान पुलिस पे फोकस करेंगे। लेकिन वो बाय चांस फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाया, इस वजह से फिर मैं बचा ऑप्शन मेरे पास जूनियर अकाउंट का ही ऑप्शन बच रहा था। तो फिर मैंने इसकी पूरे ढंग से 2 महीने ढंग से मैंने इसकी तैयारी की थी। सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के, सिर्फ बुक से पढ़ी थी मैंने। मेरा कोई बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, नॉन कॉमर्स हूं मैं फिर भी। आपने कहीं कोचिंग भी नहीं ली मतलब? नहीं, कहीं भी कोचिंग नहीं ली मैंने। अच्छा, तो साथियों ये है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो सभी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। 6 दिसंबर को जब ये लिस्ट जारी हुई, उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि वो जूनियर अकाउंट का एग्जाम देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। लेकिन जब एकाएक इसकी शीट जारी हुई, जो कट ऑफ जारी हुई, उसके बाद में जो है जैसा रोनित जी ने बताया, इसी तरह के सारे छात्र हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की जूनियर अकाउंटेंट की, मगर वो जो लिस्ट आने के बाद में वो एक साथ तैयारी में जुटे और मात्र 2 महीने की तैयारी रही होगी। हाँ, टाइम देखो सर, इसमें क्या है, सभी को टाइम कम मिला है, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक तो लोगों को पता नहीं था कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा 15 गुणा में। तो रोनित जी, जैसा कि 6 दिसंबर को जब ये लिस्ट जारी हुई, तो उसके बाद में केवल आपने सेकंड पेपर की तैयारी थोड़ी की होगी, पेपर फर्स्ट को लेके भी कुछ तो रणनीति रही होगी आपकी? नहीं सर, एक्चुअली देखो, मैंने सेकंड पेपर की यूट्यूब से ढूंढ के क्लासें मैंने देखी, जितना हो सके मैंने कोशिश की। अच्छा। और मोस्टली जो सृजन क्लासेस के मैंने नोट्स लाए थे, किसी दोस्त ने सजेस्ट किए थे मुझे कि नोट्स का रिवीजन, तो मैंने बार मोस्टली उनका रिवीजन मारा। फर्स्ट पेपर के लिए मैं सृजन क्लासेस के ही टेस्ट देता था उस समय। अच्छा, सिर्फ मैंने टेस्ट उसके लगाया फर्स्ट के लिए। तो यही थी मेरी पहले पेपर की प्रिपरेशन। और दूसरे पेपर भी साथ के साथ पढ़ते थे? हाँ, दूसरा पेपर का तो मैं यूट्यूब से जैसे सारे दिन से, उसको कहने का मतलब सारे दिन सेकंड पेपर को टारगेट लेके चलता था मैं, कि इसके 1 महीने में टारगेट को पूरा कंप्लीट करना है और 1 महीने सिर्फ इसके रिवीजन में लगाना है। और जब आप एग्जाम हॉल में गए, जब एग्जाम देने बैठे, जैसे ही आपने पेपर पहला और दूसरा देखा, तो एक्चुअल आपके माइंड में क्या है कि आप सिलेक्शन आपका हो गया? नहीं, क्योंकि वही पता लग जाता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। जब हमने देखो मैंने पहला पेपर देखा, मेरे क्लास में 18 बच्चे बैठे थे, 24 में से 18 बच्चे थे। जब हम पहला पेपर देखा हमने, तो उसका नॉर्मल लेवल था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पेपर लेंथी था और जिगजैग फॉर्मेट में क्वेश्चन थे, कभी मैथ का कभी इंग्लिश का। सबसे बड़ा सेकंड चीज, इसमें 5 ऑप्शन पहली बार जोड़ दिया गया, जो
मतलब बच्चों को हकीकत बात थी क्लास में, मोस्टली बच्चों ने आखिरी के मतलब वो सब बोल रहे थे कि यार आखिरी के हमारे 5-10 क्वेश्चन छूट गए, हम देख ही नहीं पाए क्योंकि पेपर लेंथी था। वही बात अगर सीईटी से अपन कंपेयर करते हैं तो सीईटी में 3 घंटे का पेपर था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। लेकिन यहाँ उल्टा जेआरए में टाइम रहते हैं कम, सिर्फ 2.5 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। सेकंड चीज, यहाँ पे 5 ऑप्शन भी जोड़ दिया गया इस बार। इस कारण मुझे लगता है कि कट ऑफ बहुत डिक्रीज है। जब पहला पेपर दिया तो सबने कहा कि यार पेपर नॉर्मल था, सबने कहा कि अच्छी कट ऑफ जाएगी, अच्छी कट ऑफ जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड पेपर खोला अगली शिफ्ट में, सबके होश उड़ गए। सब ये देख रहे थे कि कैसे भी करके क्वालिफाई नंबर आ जाए, बस क्वालिफाई नंबर आ जाए, बस ये कंडीशन थी उस समय। बिल्कुल, 5वें ऑप्शन का तो बहुत बड़ा मेजर रोल रहेगा क्योंकि पहली बार तो ये ऑप्शन जोड़ा गया था। दूसरा इसमें कंडीशन ये भी है कि 5वां जो गोला है, अगर आपने 10 गोले अगर खाली छोड़ दिए, मतलब कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया और आपने वो 5वां गोला भी नहीं भरा, और ऐसा 10 बार अगर आपने कर दिया तो उसके बाद में आपके नंबर भी कटेंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पहली बार लोगों को आदत नहीं थी इससे पहले, मगर ये बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। हम जो है मानवीय मिस्टेक कर देते हैं कई बार कि बी ऑप्शन होता है लेकिन आंसर में वो सी होता है, तो हम कहीं ना कहीं वो गोला भरने में भी ऐसी जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज थी जो आपने ये ऑप्शन वाली बात की। जब पहला पेपर था उसमें जैसे 4 ऑप्शन दे रखे, ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन उसके नीचे भी दे रखे थे कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो लोगों ने जल्दीबाजी में अधिकतर वो 4 ऑप्शन देके वहीं टिक करके गलती कर दी। बिल्कुल, वो बहुत से लोग, मेरे कई दोस्तों से गलती हुई। कहीं ना कहीं जो पेपर का जो पैटर्न था अब की बार, इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो उसको करवाया था आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। पेपर आउट हुआ, कैंसिल हुआ, फिर बाद में 2 से 3 साल बाद में दोबारा पेपर हुआ, तो उसमें तो धांधलीबाजी बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी उस पेपर को आज के पेपर को कंपेयर करें तो ये जो पेपर था ये बहुत ही टफ और बहुत ही सब्जेक्टिव और कैलकुलेटिव और टाइमिंग जो कंज्यूमिंग जो है वो पेपर था। ये पहला पेपर की बात करूं, और दूसरे पेपर के जैसे आपने पेपर देखा दूसरा, तो आपको क्या लगा कि जो आपने 2 महीने में तैयारी की थी वो तैयारी दिख रही थी सामने कि हाँ आपसे सवाल हो रहे थे? नहीं सर, एक्चुअली वो 2 महीने की तैयारी वाला पेपर था ही नहीं। वो तैयारी जिसकी लंबी तैयारी थी और जिसका मोस्टली जिसकी कॉमर्स में अच्छी पकड़ है, उस तो फिर भी अच्छे मार्क्स 80-90 क्वेश्चन आराम से कट पिटा के बचा लिए होंगे। लेकिन जिसने सिर्फ क्वालिफाई के लिए लड़ा हुआ है, किस तरह करके क्वालिफाई जाए, तो वो नेगेटिव से बचने के लिए उसने कम क्वेश्चन अटेंड किए, और जिसने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर दिए ज्यादा के चक्कर में वो नेगेटिव में क्वालिफाई नहीं हो पाया। बिल्कुल ऐसा ही एक पिछली भर्ती हुई थी कंप्यूटर निदेशक, उसमें भी सेम टू सेम डिट्टो ये सीन हुआ था। पहला पेपर लगभग सबका सही हो गया था, जो दूसरा पेपर था वो बहुत सब्जेक्टिव और कैलकुलेटिव था। इस वजह से वहां भी जो मिनिमम क्राइटेरिया था, हालांकि इस भर्ती में जेआरए की बात करें तो इस भर्ती में जो मिनिमम क्राइटेरिया वो 35% का है, 35% का, पर एक पेपर में अलग पेपर, एक पेपर में, हाँ ईच पेपर की बात कर रहा हूँ, 35% एटलीस्ट इन ईच पेपर। तो वहां जो क्राइटेरिया था वो 40% का था, और उस 40% की बदौलत ही 10,000 में से 4,000 सीटें खाली रह गई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मतलब जो पहला रिजल्ट आया था वो डायरेक्टली 7,000 बच्चों का ही आया था, 10,000 का आना था, लेकिन वो 7,000 बच्चे पास हुए थे। फिर उसमें से भी जो है डीवी के दौरान निकल गए। हाँ, तो इस भर्ती में भी आपको लगता है कि मतलब बच्चे दोगुना मिल जाएंगे या फिर इतने? देखिए सर, जहां तक मेरे दोस्तों से बात की जहां तक, तो मोस्टली सबके इतने नंबर आ ही नहीं रहे, सब देख रहे कि क्वालिफाई हो जाए। तो मुझे लगता नहीं कि दुगने बच्चे मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप, जैसे आपने भी अपने दोस्तों से बात की और मैंने भी अपने जो भी रिसोर्स है, जहां भी हमने पोल करवाया, सर्वे करवाया, उसके अनुसार जो दूसरा पेपर है वो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग जाने वाला है। हाँ। क्वालिफाइंग मतलब कि 35 से 40% अगर किसी का दूसरे पेपर में बैठ रहा है तो उसके चांसेस है। और पहला पेपर तो जैसा कि पहला सभी के लिए पेपर तो वो सबके लिए नॉर्मल था, normal था। 90 से 100 सवाल। आपके कितने बैठ रहे हैं पहले पेपर? मैंने सर देखो, पहले पेपर में मैंने टोटल 119 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उनमें से कट पीट कर मेरे 98 क्वेश्चन सही बच रहे हैं पहले पेपर में। तो 119 आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से सही कितने? उसमें से सही 105 है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, उसके बाद 98 क्वेश्चन बच रहे और एक सवाल 3 नंबर का था। तो कहीं ना कहीं एक सवाल गलत करने पे आपको 1 नंबर का हर्जाना भुगतना पड़ रहा था। बिल्कुल, तो आपके 98 पहले पेपर में 98 सवाल बैठ रहे हैं। बिल्कुल, तो यही एवरेज जो है लगभग सभी का जो तैयारी कर रहे थे सीईटी में, जिसके 200 के करीब, आपने कितने नंबर बताए थे? 200 नंबर। तो 200 के आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके करीब यही नंबर बैठे हैं, 98, 100, किसी के 105 तो किसी के 95। तो वो जो एवरेज है वो कुल मिला के 90 से 100 के बीच में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें, तो पेपर फर्स्ट में अगर आपके 90 से 100 सवाल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नंबर है वो 270 से
270 से 300 के बीच में नंबर आएंगे पहले पेपर में। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहने वाली है पेपर फर्स्ट की बात करें। और पेपर 2 में जैसे आपने बताया कि आपने 2 महीने तैयारी की थी। हाँ। क्योंकि साथियों ज्यादातर जो छात्र हैं वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सब सीईटी देके आए हुए हैं, तो सीईटी का जो सिलेबस था वही पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। तो पेपर फर्स्ट में तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आई होगी पेपर 2 में। पेपर 2 में एक तो वास्ट सिलेबस था, 6 सब्जेक्ट अलग पढ़ने थे और उनको इससे पहले उस पेपर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। कभी भी आपने भी कभी जैसे कि इसमें पेपर 2 में जो सब्जेक्ट थे बिजनेस स्टडी और अकाउंट ऑडिटिंग। हाँ तो रोनित जी जैसे कि सेकंड जो पेपर था उसमें 6 सब्जेक्ट थे। हाँ सर। और कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो जो 6 सब्जेक्ट थे जैसे बिजनेस स्टडी हो गया, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स तो फिर भी हम कहीं ना कहीं जीके में फिर भी पढ़ लेते हैं, मगर ये जो बाकी जो कोर सब्जेक्ट थे कॉमर्स के वो तो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो तो पढ़ा ही नहीं होगा। इसमें सर एक सब्जेक्ट और था जैसे जीएफएनआर, ठीक है। अच्छा। तो वो क्या है, जो बच्चों ने जिस हिसाब से पढ़ा था ना पिछले पेपर को देख के कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, पुट अप क्वेश्चन सीधा उठेंगे, बिल्कुल। सबसे ज्यादा बच्चों का टारगेट वही रहता है कि जीएफएनआर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने में ले। बिल्कुल। लेकिन इस बार उल्टा काम बढ़ गया, जो बच्चों को सवाल आते थे वो एक्चुअली उसमें क्वेश्चन नहीं बने हुए थे वो। अच्छा, तो वो जो थोड़ा आंसर difficult पड़ थे गया। तो वो तो हाँ, क्वेश्चन में दे रखा तो था। फिर वो लोगों की दिक्कत पड़ गई, तो इसलिए जीएफएनआर इस बार भी इतना काम नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। तो कहीं ना कहीं जो पेपर 2 है वो एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत टफ ही रहा होगा। हाँ, बहुत टफ था, क्योंकि 2 महीने में जो है इतनी अच्छी तैयारी हो नहीं पाती। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि 35 से 40%, 35% तो क्वालिफाई है कि 35% से नीचे का तो अलाउ ही नहीं है इस भर्ती में। तो 35 से 40% के बीच में ही अगर किसी के नंबर बैठ रहे हैं सेकंड पेपर में। अभी जैसे मैं मेरी बात करूं सेकंड पेपर में, तो मैंने सेकंड पेपर में मेरे कुल मिला के वैसे तो मैंने अटेंड 101 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल। उनमें से मेरे कट पीट का 72 क्वेश्चन सही थे, लेकिन उनका भी नेगेटिव निकालूं तो मेरे लास्ट में 62 क्वेश्चन बच रहे हैं। ये अच्छा, सेकंड मतलब आपने अटेम्प्ट किए 101 क्वेश्चन, एक सवाल। हाँ, उसमें से आपके सही बैठे हैं 72 क्वेश्चन तो 72 सही बैठे हैं और बाकी गलत है, और बाकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप कहीं ना कहीं फिर से 62 30 पे आ क्वेश्चन गए। गलत हो रहे हैं मेरे। तो अब आप देख लो कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड जो जैसा केस आपके साथ है वो सबके साथ है, हर एक आदमी के साथ रहा होगा, हर एक स्टूडेंट के साथ यही केस रहा होगा। तो मेरा मानना है कि जैसे आपने 35% का क्राइटेरिया तो क्वालिफाई कर ही लिया, हाँ। और 40% की भी बात करें तो 40% भी क्वालिफाई आपने कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। वैसे देखो सभी बच्चों के जो आसपास देख रहे हैं माहौल उस हिसाब से कट ऑफ का बता रहे हो, साथ तो सेफ है, वैसे तो पूरे चांस सिक्योर जाना चाहिए जिस हिसाब से माहौल बन रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी, और आज आपको आपके जो व्यूज हैं वो देखने के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कट ऑफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठने वाली है। हाँ सर। तो हम एक तरह से मोटा मोटा अंदाजा लगाएं कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें तो लोगों के 270 से 300 नंबर आएंगे एवरेज, ये तो जाएगा कंफर्म है इसमें। और ये भी उनके जो जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, जिन्होंने सीईटी की अच्छी जिन्होंने तैयारी की है, हाँ। भाई सीईटी में क्वालिफाई होके हैं तो कहीं ना कहीं अगर 5000 स्टूडेंट है क्योंकि सीटी में पता है आपको 155 नंबर वाला भी क्वालिफाई करे, तो उसकी बिल्कुल। इतनी प्रिपरेशन नहीं इतनी होगी। प्रिपरेशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 5000 स्टूडेंट यहाँ पे लेने हैं, हाँ। और 200 से ऊपर वैसे भी 5000 स्टूडेंट 5000 ऐसे जिनके स्टूडेंट। 200 से ज्यादा नंबर है, तो उनकी सीटी की तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी, क्योंकि सीटी में एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं नेगेटिव थी मार्किंग। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। मगर फिर भी जब जागो तब सवेरा, तो हो सकता है कि शायद इस भर्ती में आने के बाद में जो है 154 वाले ने ज्यादा मेहनत की हो। हाँ हो सकता है, लेकिन से इतने सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट हो गए, बिल्कुल। तो इतना टाइम नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिल पाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम एवरेज माने हैं तो 270 के आसपास तो जो है पहला पेपर रहने वाला ही है, 270 से 300। और जो पेपर 2 की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि पेपर 2 में आपके जो नंबर है वो कितने बैठ रहे हैं, 62 सवाल, 62 क्वेश्चन बैठे हैं, और एक सवाल 3 नंबर का है। तो कहीं ना कहीं ये आपके 186 नंबर आपके इसमें बैठे हैं, और पहले में आपके बैठे हैं 98 क्वेश्चन बैठे हैं कट पीट के नेगेटिव मार्किंग के बाद में, और 3 से इंटू करें तो इनको हो जाता है, ये कहीं ना कहीं नंबर बैठ जाता है 27 और 2 29, 294 आपके पहले पेपर में बैठे हैं। तो आपकी अगर बात करें तो आपकी जो टोटल आपका जो रो स्कोर बैठा है वो बैठ रहा है कहीं ना कहीं 8 9 17 1 18 की 8 480 के आसपास आपका जो एवरेज जो स्कोर है वो बैठा है। तो साथियों, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बहुत पहले से तैयारी कर भी रहा है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, जिसके सीटी में भी 200 प्लस नंबर है, उसका स्कोर अगर यहाँ पे आके बैठा है। अच्छा एक बात बताइए, आप कितना घंटा पढ़ते थे, मतलब जब तैयारी करते थे? सर देखो
उस समय टाइम नहीं देखता था मैं, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, बस अकाउंट्स पढ़ना है उस समय फिर पूरा भी कहीं focus। ना कहीं अगर आप एक कोर एवरेज अगर मैं कोर एवरेज निकालूं तो आराम से उस समय 12-13 घंटा आराम से निकलते थे उस समय। 12-13 घंटे, तो 12-13 घंटे पढ़ना, और हम कहीं ना कहीं माने कि चलो ठीक है पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं और कभी कभी इधर उधर छोटी छोटी चीजों में भी टाइम वेस्ट हो जाता है, मगर फिर भी जो कोर टाइम निकाले और भी, तो कहीं ना कहीं वो 8-10 घंटे तो बैठ ही रहा 8-10 घंटे एवरेज मतलब प्रोडक्टिविटी आ जाती है। प्रोडक्टिविटी 8-10 घंटे की प्रोडक्टिविटी आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो दिख भी रही है। ये जो स्कोर है आपका 186, ये कहीं ना कहीं दिखा भी रहा है कि आपकी 8-10 घंटे की प्रोडक्टिविटी रही होगी, क्योंकि एक महीने में या सवा महीने में इतना स्कोर कर पाना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल बात है। तो 480 आपकी कट ऑफ बैठ रही है कहीं ना कहीं हम ये माने कि जैसे कि पेपर फर्स्ट में तो अगर मिनिमम स्कोर माने तो 270 तो रहेगा ही, 90 सवाल से तो नीचे जा ही नहीं सकती, और 100 सवाल कहीं ना कहीं सबका एवरेज बैठ रहा है, तो 270 से 300 तो जो पेपर फर्स्ट है, हाँ। पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में 270 से 300 नंबर के बीच में अगर किसी का बैठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पेपर फर्स्ट के लिए तो हाँ, क्वालिफाई safe है कहीं। और पेपर 2, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पेपर छह बहुत टफ subject था थे, और lengthy था, सब कुछ। टाइम कम था और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो कहीं ना कहीं जो 35% का मिनिमम क्राइटेरिया है इसका, 35% जो रहेगा, तो 35% की बात करें तो कहीं ना कहीं 153 नंबर से लेके और 40% माने हम 40% किसी का आ रहे हैं, यानी 60 सवाल किसी के सही हो रहे हैं, 180 तो 180 नंबर, यानी कि ये स्कोर रहने वाला है ये पेपर उनकी 2 जो का। जिन्होंने तैयारी अच्छी की है। जिन्होंने तैयारी हाँ। अच्छी की है, बिल्कुल, जिन्होंने 8-10 घंटे रेगुलर निकाला। कोर पढ़ाई की है, बिल्कुल 2 महीने 3 महीने, हो सकता है बहुत सारे छात्र हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनके 500 प्लस भी नंबर बैठ रहे हैं। जिनके 500 प्लस भी, कहीं- लेकिन देखो धरती वीरों से खाली नहीं है, कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको जिनके 600 से ज्यादा स्कोर भी बैठा है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट भी तो देखो आप, 5300 प्लस पोस्ट है, तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होंगे जिनके 600 से ऊपर का स्कोर होगा, 200 मान लो, 300 मान लो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले अफवाहें बहुत उड़ती बहुत हैं, टेलीग्राम उड़ती ग्रुप हैं। में तो दबा के कट ऑफ बता रहे क्योंकि कोई कमेंट बॉक्स हो या फिर कोई पोल हो, उसमें तुक्के मारने में किसी का क्या ही जा रहा है, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल में ये नंबर ही कहीं ना कहीं टिकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक भर्ती हमने देखी थी कंप्यूटर निदेशक, उसमें भी जब परिणाम नहीं आया था उससे पहले लोग तुक्के लगा रहे थे, क्योंकि किसी के जो है नंबर 200 में से 150 नंबर आ रहे थे, किसी के बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे सेकंड पेपर में, तो जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं सब बता रहे थे 110 प्लस जाएगी, 120 प्लस जाएगी, 105 प्लस जाएगी, और फाइनल में क्या हुआ, मिनिमम कट ऑफ गई है, 80 नंबर कट ऑफ गई है, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो पास नहीं कर पाए लोग, 10,000 में 6,000 ही पास हुए। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अच्छा एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपको लगता है क्या कि 2 गुना मिल जाएंगे यहाँ पे? 2 गुना मिलना मुश्किल है सर, मुझे लगता है 1.5 गुना के आसपास ही बच्चे मिलेंगे, कम से कम इसमें 10,000 बुलाए तो 7-8 हजार के आसपास बच्चे ही। बिल्कुल, मुझे क्योंकि जहाँ तक लगता है। 2 गुना मिलना बहुत टफ वाली बात हो गई एक तरह से, क्योंकि जो सेकंड पेपर है और उसकी जो लिमिट है 35% क्वालिफाई करने की, वो बहुत जो लोग हैं वो पास नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी हम मान लीजिए अगर 2 गुना बच्चे पास हो जाएंगे, तो 2 गुना की जो कट ऑफ रहेगी वो तो मिनिमम ही रहेगी, मिनिमम, क्योंकि हाँ। अगर कहीं ना कहीं 2 गुना पास करने हैं तो कट ऑफ को नीचे गिराना अभी पड़ेगा। अभी जो रिजल्ट आया था एएनएम का, उसमें भी देख लो आप, उसमें लोग 50 क्वेश्चन बता रहे थे, बिल्कुल, लेकिन क्या देखो क्या कट ऑफ गई उसमें। एएनएम का रिजल्ट, हाँ बिल्कुल, ये आपके अभी ये तो सामने latest आया है। एएनएम का रिजल्ट भी आया था, लोग 50 कट ऑफ बता रहे थे जनरल की, और कट ऑफ गई है 30 नंबर, और 30 सवाल कट ऑफ गई है, और आज फिर देखिए जो जीएनएम और आज जीएनएम का और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आने वाला है, तो अब की बार कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो थोड़ा सा जो पेपर है उसका उसने लेवल बढ़ा अब्दुल दिया। हसन कर्मचारी आलोक राज जी ने थोड़ा सिस्टम बदला है, सब्जेक्टिव पेपर को हाथ डाला है कि जो बंदा जो वाकई में जो उसको डिजर्व करता है पोस्ट वही क्वालिफाई करे। ये बहुत सही किया है, बहुत सही किया है ये, तो जो सेकंड पेपर है वो कहीं ना कहीं मेजर रोल अदा करने वाला है, और सेकंड पेपर की बात करें तो किसी के अगर 153 नंबर बैठ रहे हैं हाँ। और 180 के बीच में बैठ रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम माने तो ये 400 स्कोर, ये ऐसा स्कोर है जो अगर 2 गुने अभ्यर्थी मिलेंगे, 2 गुना अगर अभ्यर्थी मिलते हैं तो ये कट ऑफ रहेगा कहीं ना कहीं, इसके आसपास रहेगी, हो सकता है 5 से 7 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, 5 से 7 नंबर बढ़ सकती है, 2 गुना स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं फाइनल जाते जाते जो उसका स्कोर रहने वाला है, फाइनल की बात कर रहा हूँ कि अगर 2 गुना में से जब डीवी हो जाएगा उसके बाद में 1 गुना लिया जाएगा, तो जो कट ऑफ रहने वाली है वो कहीं ना कहीं 480 नंबर के आसपास रहने वाली फाइनल कट ऑफ है। क्योंकि सर डीवी में एक और कट ऑफ जाने का कम कारण है क्योंकि 21 साल के बच्चों को बाहर किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे पहले तो बच्चे और बाहर निकलेंगे, सीईटी में तो वो पास थे, अच्छे नंबरों से पास थे, अच्छे नंबरों से अच्छा स्कोर किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो रनिंग में है ना, उनकी स्टडी रनिंग में है, वो कहीं ना कहीं कॉमर्स से पढ़ रहे होंगे या आर्ट्स से पढ़ रहे होंगे,
और बाद में जो तैयारी करने वाले हैं वो तो पढ़ाई पहले छोड़ चुके होते हैं या फिर भर्ती आती तो तैयारी करने लगे होते हैं। तो बहुत मास स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी जो एज थी वो 21 से कम थी, 21 से कम थी, और इस भर्ती की जो रिक्वायरमेंट है वो 21 से प्लस। तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर निकलेंगे। और अब की बार फर्जी डिग्री का भी बहुत जो है फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, इस वजह से भी जो है पेपर लीक भी नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ा पॉइंट था, पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ बहुत। बिल्कुल इस सरकार की तो हमें वाहवाही करनी पड़ेगी। इस सरकार के काल में आने के बाद में 15 भर्तियां हो चुकी है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 423 से 480, ये 480 तो फाइनल आंकड़ा है, इसको क्रॉस कर ही नहीं सकती। जो हवा में तुक्केबाजी कर रहे हैं कि 500 प्लस जाएगी, वो कहीं ना कहीं उनको धरातल की नॉलेज नहीं है। और स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ के गए थे, मतलब जिन्होंने क्लास ली थी मैथ्स की, तो वो भी हमारे बीच में है। उनको भी बुलाएंगे कि उनका स्कोर कितना रहा, वो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनसे ही बात करते हैं। आओ, तो आप अपना नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम पायल शर्मा है। और आप कब से तैयारी कर रहे हो, मतलब इसमें? पिछले 2-3 सालों से। 2-3। इससे पहले कोई भर्ती, कोई एग्जाम देखा आपने? इससे पहले मैंने वीडियो का और पटवारी का एग्जाम दिया था, फिर उसमें नहीं हुआ आपका? हाँ। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स है या नॉन कॉमर्स है? नॉन कॉमर्स। नॉन कॉमर्स। तो आपने बीए कर ली? हाँ। तो अभी आप कोई पढ़ाई कर रहे हो इसके साथ साथ, या फिर सिर्फ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आपका सीटी का एग्जाम दिया था फिर आपने? हाँ। अच्छा, तो सीटी का एग्जाम कैसा रहा, कितना स्कोर रहा बताइए? सीटी के एग्जाम में मेरे 170 के समथिंग मार्क्स आ रहे थे। अच्छा, तो आपको पता था फिर कि आपका इसमें मतलब 15 गुने की लिस्ट में नंबर आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा पता तो नहीं था, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, तो जब 15 गुने की लिस्ट में आपने अपना रोल नंबर देखा तो आपको क्या लगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले शायद कॉमर्स आपने पढ़ी नहीं होगी? नहीं। तो फिर आपने तैयारी कैसे की, मतलब कहाँ से की? फिर भी मैं एक बार तैयारी करते हैं, बाय चांस आ भी जाए तो। अच्छा, तो फिर अभी आपका स्कोर क्या बैठ रहा है? फर्स्ट पेपर में तो मेरा 70 के समथिंग। 70 क्वेश्चन, मतलब हाँ, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हटा के? हाँ, ठीक है, ओके। और सेकंड पेपर में? 70। वो सेकंड पेपर के अंदर मेरे 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं आप मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे हो, क्योंकि 53 क्वेश्चन जो है वो 35 का क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने। वैसे तो इसमें क्या है, गर्ल्स की सीटें मुझे लगता है खाली भी जा सकती है, जिस हिसाब से बैठा है ना। बिल्कुल, उस हिसाब से पॉइंट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी आपका जो रोल नंबर है वो पीडीएफ में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, 170 नंबर थे सीईटी में, पता नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा। फिर उसके बाद में 2 महीने मिलेंगे आपको। हाँ। तो फिर कितनी मतलब तैयारी में आपने कितने घंटे दिए, मतलब कितना पढ़ते थे आप? समथिंग 6-7 घंटे डेली। 6-7 घंटे डेली पढ़ते थे। उसके बाद में उनका ये जो स्कोर है, और ये हर दूसरे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही। हाँ, तो देखा साथियों, आपके सामने 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। एक के 200 प्लस नंबर है, एक के जो है 170 नंबर है। कहीं ना कहीं जो आम स्टूडेंट है बाकी के, वो उनके साथ भी यही स्थिति रही है। और इनका जो स्कोर है वो आपने देख ही लिया। कहीं ना कहीं तो मिनिमम से जस्ट अबोव है, मतलब मिनिमम के आसपास ही जो है वो इनके नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ भी है वो भी इसी के आसपास घूमने वाली है। और अच्छा, एक और जो सामने चीज आई थी हमारे कि बोनस दिया जाएगा। तो जैसे आपने पेपर सॉल्व किया आप दोनों ने, तो आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन को लेके जो फर्स्ट आंसर किया है उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, इसके क्वेश्चन जो है वो आंसर बदलेंगे? ये देखो सर, पहले पेपर की बात करूं तो पहले पेपर में 2-4 सवाल ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्शन लगे, और उनमें से मुझे लगता है कि 2 सवाल ऐसे हैं जिनके बोनस अंक पहले था कि पहले दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। नहीं, बोनस पे तो क्लियर हो चुका है, बोनस तो नहीं दिया जाएगा। उनके जो उनका वेटेज है साथ बाकी में डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा भी है। बोनस से क्या होता है ना कि सभी को बराबर अंक बांट देना, कहीं ना कहीं कट ऑफ को बढ़ावा देना ही है। उससे क्वालिटी से समझौता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बोनस तो नहीं दिया जाएगा। पहले पेपर में तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे मिलेगा, और बाकी सेकंड पेपर में जब हमने देखा ये कोचिंग वालों से सबसे मिला है तो उसमें 10 क्वेश्चन के आसपास बैठ रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन को लेके अभी भी डाउट है कि 10 क्वेश्चन में उनके आंसर बदलेंगे, किसी का आंसर चेंज होगा, कोई क्वेश्चन डिलीट होगा, तो सबके लिए एक सस्पेंस बना हुआ है कि कौन सा क्या होगा। वो जो 10 क्वेश्चन है, तो आपने वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब उसमें से 2-4 सवाल तो अटेंड कर रखे, बाकी मैंने छोड़ रखे उनमें से। अच्छा, बाकी आपने छोड़ रखे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो सवाल जो आपने अटेम्प्ट किए, फाइनल आंसर की में क्वेश्चन बदल जाए तो उससे भी कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को प्रभाव पड़ेगा। यही तो सर, यही मेन कारण है। अभी जो फाइनल आंसर किया है उसमें बहुत सा फेरबदल होगा
किनारे पर रहने वाले पास होंगे, पास होने वाले वापस बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कई ये chances एग्जाम बिल्कुल वैसे बीसीआई भर्ती वाला सीन होने वाला है, क्योंकि हाँ। वहां भी इनिशियल आंसर की और फाइनल आंसर की में 10-12 क्वेश्चन का बदलाव आया था, और इसी के चलते जो है परिणाम में बहुत बड़ी जो है फेरबदल फेरबदल हुई हुई थी। थी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो परिणाम है वो आपका बिल्कुल अच्छा ही आएगा। हाँ, तो इसमें बोनस का तो सीन बोनस का तो सीन नहीं है बिल्कुल, और कट ऑफ भी जो है वो कहीं ना Cut off कहीं इसी के आसपास घूमेगी। तो जिन साथियों के, जिन अभ्यर्थियों के इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 480 नंबर आ रहे हैं, तो मैं फिर बता रहा हूं, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका और आज आपके सामने 2 स्टूडेंट से बात भी करवा दी, कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है, इसको क्रॉस कर ही नहीं सकती। ठीक है साथियों, अब इसके अलावा हम बात करेंगे, क्योंकि आप दोनों की जैसे बाकी सभी इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम कब तक आ जाएगा। तो परिणाम को लेके हमारे पास बहुत अच्छी अपडेट है कि आपका जो परिणाम है वो आगामी बुधवार यानी 18 तारीख के आसपास परिणाम जारी हो जाएगा। आसपास की भी बात ना करें, 18 तारीख को आपका परिणाम 99% जारी हो जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ता में सिर्फ 2 ही परिणाम जारी होने हैं, एक तो सूचना सहायक का और एक जीआरए का। तो करीब बात करें तो इसमें भी 5,000 स्टूडेंट के लिए 10,000 को पास करना है। तो आप दोनों को भी बधाई हो, क्योंकि आप दोनों के जो नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से हमारे कट ऑफ के अनुसार तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो है फाइनल आंसर की में कुछ फेरबदल होता है तो उसका तो एक्सेप्शन है, वो तो अपवाद है, उसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसके ज्वाइनिंग का कैसे है सर, ज्वाइनिंग कब तक? बिल्कुल ज्वाइनिंग पे बात करेंगे। तो परिणाम तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि परिणाम कब तक आ जाएगा। परिणाम 18 जून को 100% गारंटी है कि 18 जून को आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। इन केस बहुत बदकिस्मती रहती है, क्योंकि 18 जून को हो सकता है सूचना सहायक का परिणाम जारी कर दें, क्योंकि उसका परिणाम पहले जारी करने की बात थी, सबसे पहले उनका परिणाम आना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो एग्जाम था उनका एग्जाम वो भी पहले कंडक्ट हुआ था, जनवरी में हो गया था। तो अगर बुधवार को अगर सूचना सहायक का परिणाम आ जाता है तो शुक्रवार को आपका परिणाम फाइनल है, फिर 21 को फाइनल है। और अगर सूचना सहायक का परिणाम जैसे मान लो नहीं आता है तो फिर 18 को आपका फाइनल है। सूचना सहायक में क्या है, हालांकि में जो हाल ही में जो है पद बढ़े हैं, इस वजह से जो रिजल्ट है उसको दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, विज्ञप्ति जो है वो दोबारा जारी की जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगने की संभावना है। तो उसमें अभी जो है टीम लगी हुई है सूचना सहायकों की परिणाम जारी करने में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका परिणाम जो है बुधवार को खुशखबरी मिलने वाली है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और रही बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो देखो साथियों, जब से मुख्यमंत्री जैसे चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद में जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनको दिल्ली से स्पेशल निर्देश है कि जो भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करवाया जाए। और दिल्ली से आते ही जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने मीटिंग ली है, और मीटिंग लेते ही सबको मतलब साफ निर्देश दिए हैं कि जो भर्तियां ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, उनको कंप्लीट किया जाए बिना किसी देरी के। तो ऐसे तो कहीं ना कहीं जो टाइम लग जाता था नॉर्मली ज्वाइनिंग में, आफ्टर पहले रिजल्ट के बाद में 2 महीने लगते थे उसकी डीवी होने में, फिर उसके 2 महीने लगते थे फाइनल रिजल्ट में, फिर उसके 2 महीने बाद काउंसलिंग में, 6-7 महीनों का गैप लग जाता था। तो ये जल्दी हो जाएगा इस बार, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई भर्ती बात करें, बीसीआई भर्ती बात करें, वीडियो की बात करें, इनमें सब भर्तियों में जो पिछली भर्तियां थी कर्मचारी चयन बोर्ड की, उनमें 7-7 8-8 महीनों का टाइम लगा है। मगर आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो परिणाम है जैसे जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी एएनएम भर्ती भी जारी हुई थी। एएनएम भर्ती का परिणाम जारी हुआ, उसके अगले ही दिन जो है डीवी का शेड्यूल जारी हो गया। इससे पहले कृषि अधिकारी की भर्ती जारी रिजल्ट आया था, उसका 10 दिन बाद में उसका डीवी शेड्यूल जारी हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है अब सरकार थोड़ी सी मिशन मोड में है, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी थोड़ी फास्ट होगी, करीब 2 से 3 महीने, मतलब 3 से 4 महीने के आसपास, 4 महीने मैक्सिमम है, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बिल्कुल। तो साथियों, आज हमने जो है कंप्लीट बात कर ली है, और कट ऑफ हमने आपको बता दी है। रिजल्ट आपका जो है 18 जून को आ जाएगा, और ज्वाइनिंग आपकी जो है 3 से 4 महीनों में हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई मन में सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।